भूपेंद्र, ये बताइए कि सिविल सेवा और पुलिस सेवा में क्या समानताएं आपको नज़र आती हैं? दो समानताएं बताइए और दो जगह जहां ये डिफरेंट हो जाती हैं। असम राइफल्स किस प्रकार की संस्था है? इतिहास में काल विभाजन कैसे होता है? भूपेंद्र, आप आते हैं मुरैना से, ठीक है, और मुरैना किस चीज़ के लिए काफ़ी कुख्यात रहा है? So may I come in? प्लीज़ कम इन। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, प्लीज़ टेक योर सीट। Thank you, sir. ओके भूपेंद्र, आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. यू वांट दिस इंटरेक्शन इन हिंदी और इंग्लिश? सर हिंदी। हिंदी। तो भूपेंद्र, अपना परिचय दीजिए बोर्ड को। सर मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से आता हूँ। मेरी जो बेसिक शिक्षा है सर वो मुरैना में ही रह के हुई है और मैंने ग्रेजुएशन में दिल्ली विश्वविद्यालय सत्यवती कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर से किया हुआ है। और सर मेरा जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट है वो गार्डनिंग और रनिंग है। अच्छा भूपेंद्र, आपने जो ग्रेजुएशन की है किस विषय में की है? सर इतिहास। इतिहास में की है। अच्छा, इतिहास की पढ़ाई करने के बाद आप क्यों सीएपीएफ में आना चाहते हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं? सर मेरा सर एक जो स्टार्टिंग से ही रहा था कि मुझे एक यूनिफॉर्म जॉब की तरफ से आकर्षित था स्टार्टिंग से, क्योंकि सर मैं 12th के बाद एनडीए भी दिया था। अच्छा, उसके बाद सर आकर्षण की वजह क्या है? ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द प्रेस्टीजियस जॉब है सर जो सीपीएफ। बिल्कुल सही बात है। सर दूसरा सर इसमें सर मेरा जो प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ भी है, जैसा कि सर यहाँ सर डिसिप्लिन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मुझे सीखने को मिलेंगी। ठीक है भूपेंद्र, ये बताइए कि सिविल सेवा और पुलिस सेवा में क्या समानताएं आपको नज़र आती हैं? दो समानताएं बताइए और दो जगह जहां ये डिफरेंट हो जाती हैं। सर जैसा कि सर दोनों में ही सर सिविल सेवा हो गया या फिर पुलिस सेवा हो गया, तो सर दोनों ही सर जो कम्युनिटी के साथ में सर काम करती हैं मिलके। और जहाँ तक जैसे अंतर की बात है तो अंतर में सर जो सिविल सेवा का सर काम है जो पुलिसिंग का काम नहीं, मतलब कि उनको जैसे कोई दंड या फिर ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो सिविल सेवक दे सके। ठीक है भूपेंद्र, आप आते हैं मुरैना से, Yes, ठीक है, sir. और मुरैना किस चीज़ के लिए काफ़ी कुख्यात रहा है? सर पहले के टाइम पे था लेकिन अभी नहीं कह सकते कि भी कुख्यात है सर। जैसा कि जो क्योंकि सर एक जो उसकी टोपोग्राफी की वजह से सर कभी कभी चर्चा में रहा है, जैसा कि जो बेडलैंड टोपोग्राफी वहाँ की जो बीहड़ की वजह से। क्या होता है बीहड़? सर बीहड़ सर जैसे कि जब चंबल नदी अपने उफान पे आती थी तो वहाँ से जो अपरदन होता था मिट्टी का, तो उसके कारण जो वहाँ पे जो बीहड़ टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाता था। क्या है, ज्योग्राफी के लिए बात की जाए तो बीहड़ क्या है एग्जैक्टली? सर बीहड़ सर जैसे जो मिट्टी का सा कटाव हो जाता था तो इससे क्या जो तो इससे ऊबड़ खाबड़ जो डकैतों को कैसे फ़ायदा होता था बीहड़ से? सर क्योंकि सर उनको एक तो जो कनेक्टिविटी वाला इशू था कि मतलब जो मेन स्ट्रीम मुरैना शहर है उससे सर वहाँ से कनेक्टेड नहीं रह पाता था। तो इससे होता ये था कि उनको जो बीहड़ की वजह से उनको छुपने में भी सर आसानी रहती थी कि वो वहाँ जाके छिप सकते हैं, सेफ एरिया जिसको। अच्छा अब मुझे ये बताइए भूपेंद्र कि कभी कभी बात होती है जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की, यस सर। तो इसके मूल कारण क्या है? मतलब किस वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पनप रहा है या बढ़ता है? वैसे तो बहुत सारे सर रीज़न, लेकिन सर कुछ रीजंस की बात करें तो एक इसका जो लैंड रिलेटेड इशू। हाँ, क्योंकि सर उनको सर उनकी जो ज़मीन थी सर वहाँ से सर अलग किया गया उनको। दूसरा सर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था वो 1980 का, उसका इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो उनकी जो वहाँ से फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस थे सर उनको सर जो उन पे हक था। तो हम क्या माने कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक पुलिस प्रॉब्लम है, पुलिसिंग की प्रॉब्लम है, या एक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, या गवर्नेंस की प्रॉब्लम है? सर किसी भी सर समस्या के पीछे सर कोई एक मूलभूत कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सर बहुत सारी समस्याएं किसी एक कारण को सर जन्म देती हैं। तो सर ये कहना कि मतलब किसी एक रीज़न की वजह से ये उस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में है, तो ठीक सर। है, धन्यवाद। भूपेंद्र, यस सर। असम राइफल्स किस प्रकार की संस्था है? सर असम राइफल सब पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है और सर जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो एमएचए के अंडर आता है और जो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है डुअल कंट्रोल की असम राइफल्स के संदर्भ में? क्योंकि सर नॉर्थ ईस्ट में सर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं सर जिसकी वजह से वहाँ पे सर उसको दोनों ही काम करने का, जैसे सिविल काम भी करना है और सर पुलिसिंग वाला काम भी करना है, तो सर इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि उसको डुअल। क्या अंतर होता है एक पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में?
अभी का जैसे सर जो पी चिदम्बरम साहब ने सर जो एक स्टेटमेंट दी थी सर 2013 में, तो सर उन्होंने जैसे जो पैरामिलिट्री पहले क्योंकि सारी फोर्सेस पैरामिलिट्री में ही आती थी, तो उसको हटा के जो कुछ फोर्सेस थी, जो 5 फोर्सेस हमारी, उनको आर्म फोर्सेस में रखने का पीछे उन्होंने ये रीज़न दिया कि जो कभी कभी जो मिलिट्री वर्ड है वो एक तरीके से मिलिटेंट्स को शो करता है, तो सर ये वो रीज़न मिलिट्री वर्ड मिलिटेंट्स को शो करता है? सर ऐसा सर उन्होंने मतलब रीज़न दिया था सर। आप शायद एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। असम राइफल्स किन किन एरियाज़ में ऑपरेशनल है? सर इंडो म्यांमार बॉर्डर ऑफ इंडो म्यांमार बॉर्डर, और भी कहीं है असम राइफल्स? सर और अगर से होते सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर क्या पा रहा। जम्मू एंड कश्मीर में भी है असम राइफल्स? सर अभी इसके ठीक, श्योर नहीं हो सर। कोई बात नहीं। भूपेंद्र, जैसा कि हम देखते हैं आर्मी में, एयरफोर्स और नेवी में कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं स्पेशल रिकॉग्निशन के लिए एंड सर्विस के लिए। पुलिस सिस्टम में पुलिस मेडल्स दिए जाते हैं। यस सर। क्या सीएपीएफ्स को भी कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं? सर उनके सब एग्जैक्ट सर नाम तो सर मुझे अभी नहीं पता है कि कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बताइए, कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स भारत में दिए जाते हैं? नाम सुना होगा आपने, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र। यस सर। क्या क्या होते हैं और क्यों दिए जाते हैं? सर इनका सब बेसिक डिफरेंस तो नहीं पता कि मतलब। ठीक है, ये बताइए कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? सर परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। क्या उसमें भी कोई डिफरेंस है पीस टाइम और वॉर टाइम में? सर इसके अभी बारे में जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। भूपेंद्र, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आपने सीडीएस के बारे में सुना है? यस सर। क्या है ये? सर कंबाइंड डिफेंस फोर्स। अच्छा सर जो पोस्ट की आप बात कर रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा आप एग्जामिनेशन से कंफ्यूज कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। पोस्ट के बारे में बताइए। सर ये जो अभी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में बात चल रही है, तो सर जो तीनों फोर्सेस का जो हेड होगा सर, जो अपना हमारा सर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सर, वो उसको हेड करेगा। ठीक है, और भारत के पहले सीडीएस के रूप में किन की नियुक्ति हुई थी? सर रावत जी सर, जो जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत। ठीक है, और कितने स्टार रैंक ऑफिशियल होते हैं ये? 4 स्टार। क्या भारत में कोई 5 स्टार रैंक ऑफिशियल भी है? नहीं सर, हाईएस्ट सर 4 स्टार जनरली है 5 स्टार नहीं होता? सर उनको सर सेवा में रहते हुए नहीं, लेकिन सर किसी विशेष कुछ समय के लिए सर दिया जाता है सर। ठीक है, शुक्रिया। भूपेंद्र, यस सर। आप सत्यवती कॉलेज से पढ़े हुए हैं। यस सर। सत्यवती जी के बारे में कुछ बताइए, जिनके नाम पर आपका कॉलेज है। सर सत्यवती देवी सर, जो कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उनमें सर इनका योगदान था, जो कि ग्वालियर के मिल ऑनर्स थे और जो दिल्ली के मिल ऑनर्स थे सर, उनको सर उनका हक दिलाने की मांग में सर इनका योगदान था सर। और इन्होंने अपनी जेल में से सर एक जो संदेश दिया था कि बहन सत्यवती का जेल से संदेश। वो क्या है? सर इन्होंने मतलब इसमें कुछ बातें कही थी कि हमें डरना नहीं है, हमें मतलब वो कविता संग्रह है? यस सर। अच्छा, कविता लिखी थी। यस। अच्छा, चलिए। अच्छा ये बताइए, आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं? यस सर। इतिहास में काल विभाजन कैसे होता है? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, या विश्व के संदर्भ में भी ऐसी बातें पढ़ी जाती हैं। कैसे पता चलता है कि अब मध्यकाल आ गया, आधुनिक काल आ गया? भारत कोई उदाहरण देके बताइए भारत में। सब भारत के सब इसमें जैसे 3 काल की बात करते हैं सर। ठीक है। प्राचीन भारत, मध्य भारत, मध्यकालीन भारत। और तो कैसे पता चला कि अब प्राचीन काल खत्म हो गया, मध्यकालीन काल शुरू हो गया? सर इसका सर एक एग्जैक्ट डेट लाइन तो सर तय नहीं की जा सकती कि मतलब यहीं से, जैसे हमने सब ऐसा मान लिया कि जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब से जो आधुनिक भारत की स्टार्टिंग है। ठीक है, लेकिन कैसे आप दावे से कह सकते हैं कि यही आधुनिक भारत है? आधुनिक काल कैसे पता चला कि ये आधुनिक काल होगा? सर कुछ सर बदलाव जैसे हुए, जैसे औद्योगिक विकास हुआ सर, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हो। अच्छा, चलिए, लोकतंत्र के बारे में क्या जानते हैं? क्या है लोकतंत्र? बहुत बातें होती हैं लोकतंत्र की। सर जहाँ पे सर लोगों के द्वारा लोगों की सरकार चुनना सर। अच्छा, तो चीन में लोकतंत्र है? नहीं सर। क्यों? वहाँ भी चुनाव होता है, लोग अपने जो है सरकार चुनते हैं। लेकिन सर वहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, तो सर उनके पास चॉइस नहीं है। तो लोकतंत्र क्या है? वहाँ पे सर चॉइस ऑफ लीडर्स है कि हम मतलब चुन सकते हैं लीडर्स में से कि किसी एक को चुनना हो तो। लेकिन सर चाइना के पास सर ऐसी सर कोई भी चॉइस नहीं है कि वो किसी और को चुन सकें। वहाँ ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि सर एक ही लीडर्स को चुन सकते हैं, एक ही लीडर चुन सकते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि पंजाब के बारे में आपको जानकारी होगी। किसान आंदोलन कारण पंजाब जो है वो चर्चा में रहा था। यस।
भारत में किसान कानून आने के बाद और एमएसपी को लेकर कि एमएसपी को जो है विधिक दर्जा दे दिया जाए, लीगल बना दिया जाए, यस जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है वो इसी एरिया में चल रहा है। यस तो किसान तो पूरे भारत में है, यस सर। ऐसा क्यों कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें वो पंजाब के किसान दिखाई दे रहे हैं, या मांग उनकी तरफ से आ रही है? सर ऐसा सर मान सकते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया सर 1960s के आसपास, वो कहीं ना कहीं से जो 3 एरियाज़ में सर मेनली था सर, पंजाब हो गया, हरियाणा वाला रीजन हो गया, फिर या फिर जो वेस्टर्न यूपी, तो सर वहीं से सर कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा जो फसल जैसे जो वीट हो गया या फिर राइस हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एमएसपी पर लिया जाता है वो सर इन्हीं 2 फसलों को लिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये 2 फसलें सर पंजाब वाले रीजन में सबसे ज़्यादा होती कुल है। कितनी फसलें को एमएसपी दिया जाता है? सर 22 क्रॉप्स हैं सर, जिसमें से और +1 जो शुगर केन है सर, उसको फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। Yes. अच्छा, चलिए ये बताइए कि पंजाब में जब किसान आंदोलन चल रहा था, या अभी वर्तमान में भी जब इसके एमएसपी की मांग को लेकर बात चल रही थी कि उसे विधिक दर्जा दिया जाए, तो एक संशय ये जताया जा रहा था, संदेह जताया जा रहा था कि इसी के माध्यम से खालिस्तानी आंदोलन को भारत में बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या है ये खालिस्तानी आंदोलन, और ऐसा क्यों डर लग रहा है कि खालिस्तानी आंदोलन भारत में फिर से शुरू हो सकता है? सर दोनों का सर अगर एक साथ जोड़ के देखें, जो किसान आंदोलन है और जो खालिस्तानी आंदोलन है सर, तो सर मुझे तो नहीं लगता कि सर दोनों मतलब खालिस्तानी और जो किसान आंदोलन एक साथ सर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सर दोनों की ये संशय जताया जा रहा था कि उसी के माध्यम से खालिस्तानी आंदोलन को भारत में, या खालिस्तानी समूह भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या है कि एक तो संदेह जताया गया, और दूसरा ये कि खालिस्तानी आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है, ऐसा डर क्यों लग रहा है? सर अभी इसके बारे में सब मुझे जानकारी नहीं है। चलिए अच्छा। भूपेंद्र, मुझे ये बताइए कि मणिपुर में जो अभी हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम रहा, क्या वजह रही इस पूरे मणिपुर इशू की? सर जो तात्कालिक सर जो वजह रही सर, वो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसके कारण जो सर वहाँ की जो मीठी ट्राइब है उसको एसटी स्टेटस का दर्जा दिया गया था, जो कि वैली में सर निवास करती है, जबकि सर जो और ट्राइब है जैसे हिल ट्राइब है सर, वो इसके अपोजिशन में थी। तो सर जो तात्कालीन कार्ड तो यह था सर इसका। अच्छा, तो इससे ये फ्री मूवमेंट रिजीम का क्या लेना देना है, और फ्री मूवमेंट रिजीम को भारत सरकार अब क्यों हटाना चाह रही है? सर ऐसा माना जाता है कि सर जो हमारा सब म्यांमार के साथ जो फ्री रेजिम मूवमेंट है सर, कहीं ना कहीं सर वहाँ से सर इन्फिल्ट्रेशन होता है सर, जो कि सर नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी हाँ, कह सकते हैं कि सर अनरेस्ट पैदा करता है। तो सर इसके कारण जो सरकार इसको लेकर संशय में है कि अभी इसको बंद किया जाए। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, ये इसमें कितने किलोमीटर अंदर जाया जा सकता है? सर एग्जैक्ट किलोमीटर तो सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि अच्छा, कितना ठीक है। किलोमीटर। क्या भारत का किसी और देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ भी इसी तरीके का कुछ सिस्टम है? सर ओपन बॉर्डर सर जिसको कह सकते हैं, जैसा कि सर हमारा नेपाल और भूटान बॉर्डर सर, वहाँ से सर ओपन नेपाल बॉर्डर के साथ है या भूटान के साथ भी है? सर दोनों के साथ में। श्योर है आप? यस सर। अच्छा, इसको आप देखिएगा। मुझे ये भी बताइए कि जैसे स्मार्ट पुलिसिंग की बात होती है, तो क्या होती है स्मार्ट पुलिसिंग? सर स्मार्ट पुलिसिंग में सर जैसे सर जो टेक्नोलॉजी का सर और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया जाए सर। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इसका कुछ फुल फॉर्म भी बताया है ना स्मार्ट पुलिसिंग में, SMART। क्या है ये? सही फुल फॉर्म के बारे में सर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी गार्डनिंग में भी रुचि है। यस सर। मुझे ये बताइए कि ये क्या बोलते हैं, कार्बन फार्मिंग अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में था। यस क्या होता है कार्बन फार्मिंग? सर कार्बन फार्मिंग सर फसल का सर ऐसा माध्यम है सर, जिसके द्वारा सर कार्बन को लैंड में सीक्वेस्ट्रेशन किया जाए, यानी कि जिससे जो कार्बन का सर जो कार्बन कोई बात नहीं, इसको आप देखिएगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है भूपेंद्र, कि ऐसा मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, यस ठीक है, और आप अब सेवा में आ गए हैं, ठीक है, और आपके सामने एक ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ एक व्यक्ति है जो आपसे कुछ हेल्प की उम्मीद कर रहा है, ठीक है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं और आप ये समझते हैं कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे तो जो वो हेल्प चाह रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि केस इनका जेन्युइन है, लेकिन फिर भी उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है जिससे उनको वो सहायता मिल सके, सरकारी स्कीम की सहायता, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि अगर मैं रूल्स को थोड़ा सा ओवरलुक कर दूं या बेंड कर दूं तो मैं उसको उन सज्जन को सहायता पहुंचा सकता हूं, ठीक है,
तो आप ऐसे में क्या रूल्स फॉलो करना पसंद करेंगे या रूल्स को बैंड कर देंगे? सर अगर मेरे रूल्स बैंड करने से सर किसी और को नुकसान नहीं हो रहा हो तो सर मतलब उनका फ़ायदा हो रहा है, मतलब उनको जो हेल्प चाहिए वो हो जा रही है, लेकिन रूल ब्रेक हो रहा है इसमें बस। सर अब हेल्प देखनी पड़ेगी सर, क्या मतलब क्या मेजर है सर उसका सर, तो उस बेसिस पर सर मैं कंसीडर कर सकता हूँ सर उनको। अच्छा, आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है भूपेंद्र, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। समय के लिए प्लीज़ कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बैठिए। थैंक यू सर। भूपेंद्र, ये पहला इंटरव्यू होगा सीएपीएफ में? यस सर। अच्छा, और अटेम्प्ट? सेकंड। सेकंड है। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? सही है, अच्छा। मतलब कैसा? अच्छा अच्छा रहा? रहा सर। अच्छा नहीं रहा? मतलब क्या लगता है आपको, कौन से एरियाज आपको ऐसे लगे? क्योंकि मॉक का देखिए एम तो प्रैक्टिस कराना है ना, यस सर। और ये भी अपने एरियाज भी आइडेंटिफाई कराना कि कहाँ हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है। ठीक है, यस तो उस हिसाब से आपको क्या लगा? सभी और सर काम करने की ज़रूरत है सर। ठीक है, और कौन से एरियाज में? सर जो डेव वाला एरिया सर। हाँ, थोड़ा सा डेफ को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए भूपेंद्र, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, और थोड़ा सा अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो एंट्री वगैरह आपकी ठीक है। ठीक है, Yes. ऐसे ही स्मार्टली पूछेंगे और मे आई कम इन सर बोल के, और फिर आपको जब आने के लिए कहा जाएगा अंदर आइए, स्मार्टली चेयर के पास रुक जाइए। ठीक है, यस सर। चेयर के पास रुक जाके बोर्ड को ग्रीट करेंगे। ठीक है, Yes. पहले चेयरमैन को और फिर बाकी मेंबर्स को, अगर लेडी मेंबर है तो पहले उनको कर सकते हैं, फिर बाकी सबको। ठीक है, Yes. फिर इसके बाद वेट करिए, आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, तब बैठेंगे, Yes. धन्यवाद कर देंगे। फिर इंट्रोडक्शन के लिए वो बोलेंगे तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करिए कि जो जिस पे आप चाहते हैं कि बोर्ड का ध्यान जाए। ठीक है, Yes. जैसे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर आपने अगर इतिहास विषय से किया है तो थोड़ा बेसिक्स वगैरह देख के रखें। सत्यवती कॉलेज के बारे में सवाल हो सकता है, डीयू के बारे में सवाल हो सकता है। ठीक है Yes. ना, नई शिक्षा नीति पे भी सवाल हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से एरियाज जुड़ते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप जब आए तो अच्छा हाँ, जब आप खड़े हुए थे ना यहाँ जस्ट पहुँच के चेयर के सामने, तो थोड़ा शेक कर रहे थे या हिल रहे थे, Yes. ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप फोर्सेस के लिए जा रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन और डेकोरम बहुत मायने रखता है। तो एकदम मतलब स्मार्टली आना है, चेयर के सामने स्टिल रहेंगे, खड़े होके फिर ग्रीट किया, तो आप मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, Yes. वीडियो में देखिएगा आप। और कोड बटन क्या है ना कि अभी तो आपने जैसे दोनों लगाए हुए हैं तो ये भी ठीक लग रहा है, बट अगर जैसे ऊपर का सिर्फ एक लगा के आते हैं और उसको खोल लीजिए तो खोल के बैठेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, Yes. वैसे आप स्लिम एंड ट्रिम है तो ऐसे में भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। इसके अलावा जब आप बैठे हैं तो ये जो लेग्स है ना, तो ये काफ़ी फैला के बैठे थे आप, तो थोड़ा पास Yes. कर लीजिए। ठीक है, दिस इज मोर फॉर्मल। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन दोनों की वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा, तो उससे मतलब शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, है ना। इसमें काफ़ी बेसिक फैक्ट्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको नोट कर लेंगे। सारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं, सीएपीएफ वाली जो फोर्सेज हैं, उनकी भी वेबसाइट्स को देख लेंगे। ठीक है, Yes, sir. उनके मोटो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप देख लेंगे, कब उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है और उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो अभी करंट में न्यूज़ में है तो न्यूज़पेपर पर को फॉलो करते रहेंगे, और नेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, प्लस जो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से जुड़ी हुई खबरें, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई खबरें जो कानून न्यूज़ में हैं, जैसे यूएपीए वगैरह हो गया, उसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस क्या हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, Yes. तो इसको थोड़ा सा देखिए। 31 तक का आपके पास समय है, 31 को है, और कहीं भी आपको क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है, फैक्चुअल है, तो आराम से माफ़ी मांग लीजिए। Yes. टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, तो कॉन्फिडेंट रहना है। आता है तो कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, नहीं आता तो कॉन्फिडेंटली मना करना है। ठीक है, सॉरी बोलना है। ओके, और इतना करेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। एफएमआर वगैरह न्यूज़ में रहा है, करंट अफेयर्स है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। Yes. 16 किलोमीटर्स होता है, और ओपन बॉर्डर सिस्टम हमारा नेपाल के साथ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे चीज़ में जब अगर श्योर नहीं है तो मतलब हमेशा आप माफ़ी मांग लीजिए कि सर मुझे तो जो जानकारी ये है मैं इसको देख लूँगा। ठीक है ना। इसके अलावा भूपेंद्र, जनरली यू आर ए गुड कैंडिडेट, तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाना चाहिए। मेरे Yes, ख्याल sir. से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई सवाल है आपका? No, sir. ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। Thank you, sir.